जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शुभम फिजिकल एजुकेशन पर। दोस्तों, आज आपके बीच फिर से एक नया टॉपिक। आज का जो टॉपिक होगा हमारा वो होगा कोशिका से संबंधित कि कोशिका क्या है। ओके दोस्तों, तो इसके बारे में बात करेंगे आज। तो कोशिका हमारी क्या है? किसी जीव की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई सेल होती है। कोशिका के अध्ययन को क्या बोलते हैं? साइटोलॉजी। कैसे? सेल सबसे छोटी सेल होती है, फिर उससे बड़ा टिश्यू होता है, फिर टिश्यू से क्या बनता है? हमारा ऑर्गन, फिर ऑर्गन से क्या बनता है? सिस्टम, फिर सिस्टम से बन जाती है हमारी पूरी बॉडी। आगे आगे क्या पढ़ेंगे? फादर ऑफ साइटोलॉजी रॉबर्ट हुक। फादर ऑफ जो हमारा साइटोलॉजी है उसको क्या बोलेंगे? रॉबर्ट हुक। 1665 में खोज की थी, मर्त कोशिका की खोज, डेड सेल। आगे जीवित सेल की खोज किसने की? एंटोनी वेन ल्यूवेनहोक। एंटोनी वेन ल्यूवेनहोक ने करी। ओके, आगे रॉबर्ट हुक की पुस्तक का क्या नाम है? माइक्रोग्राफिया है। क्या है? माइक्रोग्राफिया। फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी कार्ल पी स्वानसन। कार्ल पी स्वानसन। आधुनिक कोशिका विज्ञान के जनक कौन है? कार्ल पी स्वानसन। ओके फ्रेंड्स, सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आता है वो ये आता है, फादर ऑफ सेल रॉबर्ट हुक। ओके दोस्तों, रॉबर्ट हुक द्वारा 1665 ईस्वी में एक कॉर्क में मर्त कोशिका की खोज की गई थी। ओके, इसके प्रथम नाम रोम फर्स्ट नाम था, फिर रूम से हुआ सिल्ला, फिर सिल्ला से हुआ सेल। ओके, लिविंग सेल की खोज किसने करी? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोक। एंटोनी वेन ल्यूवेनहोक की पुस्तक क्या है? आर्काना नेचुरे, प्रकृति का रहस्य। अब बात करेंगे कोशिका सिद्धांत किसने दिया? शेल थ्योरी। तो शेल थ्योरी दी थी हमारी, यह सिद्धांत स्लाइडेन व स्वान ने दिया। ये तो हमने शायद 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं में भी पढ़ा होगा कि कोशिका सिद्धांत किसने दिया? स्लाइडेन व स्वान ने। ओके दोस्तों, कोशिका सिद्धांत के 3 सिद्धांत निम्नलिखित है। नंबर 1 पर प्रत्येक जीव एक या एकाधिक सेल से बना हुआ है। एक या एकाधिक सेल से बना हुआ है। नंबर 2 पर प्रत्येक जीव में कोशिका मौलिक संरचनात्मक एवं संगठित इकाई है। नंबर 3 पर कोशिकाओं की उत्पत्ति पूर्वावस्थित कोशिकाओं से होती है। मतलब कोशिकाओं की उत्पत्ति पूर्वावस्थित कोशिकाओं से होती है। ओके, अब बात करेंगे टाइप्स ऑफ सेल। कोशिकाओं 2 प्रकार की होती है, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक क्या होती है? जिसमें वास्तविक केंद्रक अनुपस्थित रहता है, और यूकैरियोटिक क्या होती है? जिसमें केंद्रक होता है। भाई, इसमें वास्तविक केंद्रक नहीं होता और इसमें होता है। प्रोकैरियोटिक में बैक्टीरिया और आर्की शामिल है, और यूकैरियोटिक में क्या है? यह सभी में पाई जाती है। ये सभी में पाई जाती है, ये केवल बैक्टीरिया और आर्की में पाई जाती है। ओके, अब आगे चलते हैं। ये हमारा हो गया प्रोकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर। ओके, ध्यान से देख लेंगे इसको। ये हमारा क्रोमोसोम हो गया, ये सेल मेम्ब्रेन हो गई, ये सेल वॉल हो गई। ओके, साइटोप्लाज्म हो गया इधर। ये हमारा प्रोकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर है। अब आगे चलेंगे। कोशिका भित्ति, सेल वॉल। कोशिका की सबसे बाहरी सतह आउटर मोस्ट लेयर ऑफ सेल नेचर क्या है? परमिएबल होती है, पारगम्य होती है। कोशिका भित्ति पारगम्य होती है। ओके, अब कोशिका भित्ति के कुछ तथ्य फैक्ट्स क्या है? माइकोप्लाज्म में कोशिका भित्ति नहीं होती, जंतु में कोशिका भित्ति नहीं होती, प्लांट की कोशिका भित्ति बनी होती है सेल्यूलोज की। ओके, बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति बनी होती है पैक्टिन की, और फंगस की कोशिका भित्ति बनी होती है काइटिन की। और कोशिका भित्ति के कार्य क्या है इसके बारे में भी जानेंगे अभी। अगर हम इसके कार्य की बात करें तो नंबर 1 पर आता है एक्स्ट्रा लाइट से सुरक्षा करता है। नंबर 2 पर एक्स्ट्रा हीट से सुरक्षा करता है। तो नंबर 1 पर कोशिका भित्ति क्या करता है? एक्स्ट्रा लाइट से सुरक्षा करता है और एक्स्ट्रा हीट से हमारी सुरक्षा करता है। सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली, प्लाज्मा झिल्ली, ये क्या है? यह पादप कवक और बैक्टीरिया की दूसरी सतह होती है। यह जंतु कोशिका की सबसे बाहरी सतह होती है। यह फॉस्फोलिपिड की बनी होती है। सेल मेम्ब्रेन हमारी फॉस्फोलिपिड की बनी होती है। किसकी बनी होती है? फॉस्फोलिपिड की। इसकी प्रकृति अर्धपारगम्य होती है। ओके, अब बात करेंगे कोशिका द्रव्य की, साइटोप्लाज्म की, कि साइटोप्लाज्म क्या है। तो साइटोप्लाज्म प्लाज्मा झिल्ली और केंद्रक के मध्य उपस्थित होता है। ओके, ये हमारा प्लाज्मा झिल्ली और केंद्रक के मध्य उपस्थित होता है साइटोप्लाज्म। ये सेल वॉल हो गई, ये सेल मेम्ब्रेन हो गई।
ओके, और ये हमारी साइटोप्लाज्म हो गया, तो ये इसके बीच में उपस्थित होता है। अब बात करेंगे क्रोमोसोम। क्रोमोसोम धागे जैसी संरचना। क्रोमोसोम हमारा सेल वाल, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म के बीच में उपस्थित होता है। ओके, इसको बोलते हैं क्रोमोसोम, धागे जैसी संरचना। क्रोमोसोम बना होता है डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन से, डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन से। क्रोमोसोम की सबसे छोटी इकाई जीन है, जो जीन बनी होती है हमारी डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन से। मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या कितनी है? 23 पेयर, 23 पेयर होते हैं। अब बात करेंगे यूकैरियोटिक सेल की। इसमें सेल वाल, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, क्रोमोसोम प्रोकैरियोटिक सेल की भांति पाए जाते हैं, और इसमें अलग से माइटोकॉन्ड्रिया भी पाया जाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ेंगे अब, जो सबसे मेन पॉइंट है, पावर हाउस ऑफ सेल। तो माइटोकॉन्ड्रिया को 1894 में अल्टमैन द्वारा खोजा गया। अल्टमैन ने माइटोकॉन्ड्रिया का नाम बायोब्लास्ट रखा था, लेकिन कार्ल बेडा ने इसका नाम माइटोकॉन्ड्रिया रखा था। माइटोकॉन्ड्रिया, जिसे कोशिका का ऊर्जागृह, पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है, यह एक अर्धस्वायत्त अंग है जिसमें इसका स्वयं का डीएनए पाया जाता है, सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनली। ओके, तो अभी हमने बात करी माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, जिसे मुख्य रूप से पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है, और 1894 ईस्वी में अल्टमैन द्वारा खोजा गया था, पावर हाउस ऑफ सेल माइटोकॉन्ड्रिया। ओके दोस्तों, अब बात करेंगे आगे हम लाइसोसोम के बारे में कि लाइसोसोम क्या है। लाइसोसोम 1955 में क्रिश्चियन डी ड्यूव ने लाइसोसोम की खोज की थी। किसने की थी? क्रिश्चियन डी ड्यूव ने। ओके, इसे आत्मघाती थैली, सुसाइडल बैग कहा जाता है, डिस्पोजल बैग कहा जाता है, एटम बॉम्ब कहा जाता है, और क्लीनर्स भी कहा जाता है लाइसोसोम्स को। अब बात करेंगे आगे राइबोसोम की। राइबोसोम 1955 में जॉर्ज एमिल पार्ले द्वारा खोजा गया, जिसका नाम पार्ले के कण रख दिया गया था। राइबोसोम शब्द वैज्ञानिक रिचर्ड बी रॉबर्ट्स द्वारा प्रस्तावित किया गया था। राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन कहा जाता है। सबसे छोटा कोशिकांग है। अगर कोई पूछे सबसे छोटा कोशिका का अंग कौन सा है, तो वो है हमारा राइबोसोम। ओके दोस्तों, अब बात करेंगे आगे एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम के बारे में। एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, एंडो इनसाइड, प्लाज्मिक प्लाज्मा रेक्टिकुलम नेटवर्क। इसके दो पार्ट है, SER, RER। SER को बोलेंगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, RER को बोलेंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। SER क्या करता है? फैट का निर्माण करता है, डिटॉक्सिफिकेशन करता है, कैल्शियम को स्टोर करता है, और RER क्या करता है? प्रोटीन बनाने में सहायक होता है RER। अब एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम केवल यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाई जाती है। यह RBC और स्पर्म में अनुपस्थित रहता है। ER को 1897 में गार्नियर द्वारा प्रकाश माइक्रोस्कोप के साथ देखा गया था, जिन्होंने एर्गास्टोप्लाज्म शब्द को गढ़ा था। एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम शब्द कीथ आर पोर्टर द्वारा दिया गया था। एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम शब्द किसके द्वारा दिया गया? कीथ आर पोर्टर के द्वारा, कीथ आर पोर्टर के द्वारा। अब बात करेंगे आगे केंद्रक के बारे में, न्यूक्लियस के बारे में। न्यूक्लियस, इसे ब्रेन ऑफ सेल बोलते हैं। रॉबर्ट ब्राउन द्वारा 1831 में खोजा गया। इसे मैनेजर ऑफ सेल भी बोलते हैं। सबसे बड़ा कोशिकांग, भाई सबसे छोटा तो हमारा राइबोसोम था, और सबसे बड़ा हमारा कौन सा है? न्यूक्लियस। ओके, न्यूक्लियस एक झिल्ली बाध्य अंग है जिसमें कोशिका के गुणसूत्र होते हैं। न्यूक्लियर झिल्ली में छिद्र केंद्रक के अंदर और बाहर अणुओं के आवागमन को संभव बनाते हैं। अब बात करेंगे आगे हम गोल्जी एपरेटस के बारे में कि गोल्जी एपरेटस क्या है? मदर ऑफ सेल। गोल्जी एपरेटस को क्या बोलते हैं? मदर ऑफ सेल बोलते हैं। कैमिलो गोल्गी द्वारा खोजा गया। इसका प्राथमिक कार्य भोजन द्वारा संश्लेषित किए जाने वाले प्रोटीन और लिपिड जैसे कार्यों को सुगम बनाना होता है। ओके दोस्तों, और ये है हमारा सेल का स्ट्रक्चर। जो लास्ट पॉइंट है हमारा सेल का स्ट्रक्चर, देखो मैं बता देता हूँ आपको क्या होता है। सबसे ऊपर होती है हमारी सेल। देखो सबसे बाहर की लेयर को क्या बोलते हैं? इसको सेल वाल बोलते हैं। फिर इससे नीचे वाली को क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। फिर यहाँ पर कहीं पर साइटोप्लाज्म होता है। फिर माइटोकॉन्ड्रिया, कुछ ऐसा दिखता है माइटोकॉन्ड्रिया।
क्रोमोसोम, क्रोमोसोम हमारा इधर होता है, धागे जैसी संरचना। फिर न्यूक्लियस बीच में होता है, सबसे बड़ा कोशिकांग। ओके, फिर एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम कुछ ऐसा दिखता है। ओके, लाइसोसोम कुछ ऐसा दिखता है। राइबोसोम सबसे छोटा कोशिकांग। ओके, फिर गोल्जी एपरेटस, गोल्जी एपरेटस हमारे ऐसे दिखते हैं। ओके, तो ये था हमारा सेल का स्ट्रक्चर। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रखेंगे, और सेल मैंने आपको पूरा ढंग से पढ़ाया। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रखेंगे। जय हिंद, जय भारत।